हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का व्लॉग फिर से मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ पूजा होने के बाद से। तो ये देखिए, सुबह सुबह की पूजा हो गई है। मंडे है आज। और यहाँ पे मैं साथ ही जो स्वास्तिक की ग्रेड 1 की बुक्स थी या दैविक की जो बुक्स थी, मैं सोच रही हूँ सबको मतलब रद्दी जो है ना वो अलग कर रही हूँ और जो ज़रूरत है वो अलग कर रही हूँ। बाकी मैं दिखा रही थी हॉल की हालत कि फ्लावर से सबसे कितना गंदा हो रहा है। और आज मेरी हाउस हेल्पर फिर से नहीं आएगी। उसका मतलब जब दिल करता है तब वो गायब हो जाती है, मना कर देती है, नहीं मैं नहीं आ रही हूँ आज, मुझे इधर जाना है उधर जाना है। मतलब उसका अपना ही कुछ चलता रहता है। तो फिर बुरा तो लगता है, मुझे गुस्सा भी आता है। ये कोई तरीका थोड़ी ना है कि जब देखो तब दिल हो, लेकिन गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए फिर मुझे बता के भी नहीं गई, वो मम्मी को ही बता के गई थी, वरना मैं उसको बोलती कि किसी और को भेज दे। तो बस यहाँ पे फिर मैं सफाई में लग गई, अपनी सफाई करने लगी हूँ। सबसे पहले तो मैं झाड़ू, ये सबसे मतलब ये जो रद्दियाँ निकाली, जो फालतू की बुक्स थी वो सब खाली की, क्योंकि फिर नई बुक्स कहाँ रखूँगी अगर वहाँ से पुरानी नहीं निकालूँगी तो। उनको सबको हटाया उधर से, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लगी हूँ। एक मम्मी ने तो अपने रूम में तो पहले ही लगा दी थी, मंदिर वाले में भी लगा दी थी। तो फिर मैं, जैसे हवा चल रही है ना, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, जिसकी वजह से मैं फिर मंदिर वाले रूम में से थोड़ा सा और लगा के लाई। और यहाँ पे मैंने ना हेयर वॉश भी कर रखा है, नहाई भी हूँ, सब कुछ है, क्योंकि पूजा की है सुबह ही। उसके बाद फिर लेट लेट फिर अच्छा नहीं लगता है। मैं कहा कचरा गिरेगा, दोबारा नहा लेंगे, क्या हो रहा है। तो फिर यहाँ पे जो मतलब जाले लग गए या कुछ इस तरह के मेरे को दिख रहा था ना गंदा, तो मैं ऊपर से भी साथ साथ ही साफ़ करते जा रही थी और अपना काम भी निपटाते जा रही थी। पहले सुबह से गाउन पहन रखा था जब नहा के, लेकिन गाउन में काम नहीं होता है, इस वजह से मैंने उतार दिया। और गाउन का शौक़ भी मुझे अभी वापस चढ़ा है, 8-10 दिन से ही मतलब मैं पहनने लगी हूँ। वरना तो मुझे उसमें कंफर्टेबल तो होता ही नहीं है, ऐसा लगता है बंदे बंदे सा लगता रहता है। तो फिर इसलिए मुझे कैपरी टी शर्ट मेरे को ज़्यादा पसंद है, उसी में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ। तो बस यहाँ पे वही सब देख रही हूँ और साफ़ करती जा रही हूँ। दैविक उठ गया है अभी, जबकि वो उठता नहीं है जल्दी, अभी लगभग 9 बजे का टाइम है। लेकिन नाश्ता किसी ने नहीं किया, क्योंकि डैडी भी आजकल थोड़ा आराम से ही करते हैं, क्योंकि वो पहले नारियल पानी पीते हैं, उसके बाद ही वो नाश्ता करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं वही सब कर रही हूँ। और मुझे आज सच में लगभग मुझे 2 घंटे तो आराम से लगे। 9 बजे शुरू किया था और लगभग 11-5 के आसपास मेरा काम ख़त्म हुआ था। फिर डैडी मुझ पर हंस भी रहे थे कि तेरी जो मतलब कि ये है मेड है, वो तो तेरा इतनी जल्दी करके चल जाती है, तेरे को बड़ा टाइम लग रहा है। फिर वही होता है ना कि जब हम खुद करते हैं ना तो सब कुछ एकदम अच्छे से क्लीन करते हैं, लेकिन जो मेड होती हैं वो तो अपने हिसाब से बस जल्दी जल्दी निपटाना है उनको तो काम। वैसे मुझे अपनी मेड ज़्यादा पसंद भी नहीं आ रही है, मैं सोच रही हूँ कि कोई और मिल जाए तो चेंज ही कर लूँ, लेकिन मेरे से ऐसे बोला भी नहीं जाता फिर किसी को। तो चलिए फिर देखते हैं क्या करेंगे। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैंने सबसे पहले दैविक को रेडी किया, क्योंकि मम्मी को मैंने बोला कि उसको नहला दो, तो मम्मी ने उसको नहला के भेज दिया था।
कि जल्दी उठ गया तो चलो फिर जल्दी नहला धुला के रेडी भी कर देते हैं। और अगर वो सच में नहाया हुआ ना होता तो आज तो स्कूल छूट ही जाता, क्योंकि जितना लेट हो गया था काम को करते करते। और यहाँ पे फिर मैं इसको रेडी करके ले आई हूँ। देखो कितना क्यूट सा लग रहा है। साथ ही अब मैं करने लगी हूँ डस्टिंग यहाँ पे। और उसको ना बैलून से खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो ये पूरा दिन ढूंढता रहता है कि किधर बैलून मिले और किधर वो अपने काम पे लगे। तो बस वो चीज़ें उसके साथ में थोड़ी सी रहती हैं। और बच्चा अपने काम में लगा रहे ना, खेलता रहे तो अच्छा भी लगता है। परेशान करता रहे ना बच्चा तो फिर ना अपना काम कर पाते हैं और ना फिर उसका ही फिर रोना चालू रहता है, तो फिर गुस्सा भी होता है, इरिटेट हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमेशा खुद से खेलता रहता है, कभी किसी को ऐसे परेशान नहीं करता। हाँ, ज़िद्दी बहुत है लेकिन फिर भी सुनता सभी की है। तो यहाँ पे अभी मैं अपनी ये सभी डस्टिंग करने लगी हूँ। मतलब जो भी थी मेरी टेबल है, सेंट्रल टेबल हुआ, डाइनिंग टेबल हुआ, या घर का कोई भी सामान हुआ, फ्रिज भी क्लीन किया आज तो मैंने, माइक्रोवेव भी क्लीन करूँगी, तो वो सब चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके उतना साफ़ सफाई आज अच्छे से कर लूँ अगर मेड नहीं आई है। क्योंकि एक बार खुद से कर लो ना हफ्ते में, वैसे तो ऐसा दिन होना चाहिए कि एक दिन अपना काम खुद से किया जाए, ताकि घर जो है तुम्हारा और अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए। तो आज मुझे वैसे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा घर को पूरा अच्छे से क्लीन करके।
आधा घंटा बाद ही स्वास्तिका लाने का टाइम हो जाता है 12 बजे, 12:15 बजे उसकी छुट्टी होती है ना, तो 12 बजे जाती हूँ। फिर उसको लेने गई, उसको लेके आई। फिर वही 2:30 बजे फिर स्वास्तिक देवी का टाइम हुआ, उसको लेके आई। फिर 3:30 बजे थेरेपी का टाइम था स्वास्तिक की, तो 3:30 से 5:30 मतलब 5:30 तक मैं उधर ही थी थेरेपी। 3:30 तो जाती हूँ तो 4 बजे पहुँचती हूँ, आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो फिर वहाँ पे थेरेपी करने के बाद स्वास्तिका था डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट, और मैडम जो है उसकी वो अभी अपोलो में नहीं है, रहते मतलब बैठते नहीं हैं। तो फिर अभी वो दादर में अपने जो क्लिनिक है वहाँ पे रहते हैं, जसलोक में रहते हैं। तो फिर अपॉइंटमेंट उनके क्लिनिक का मिला था तो मैं वहीं पे आई। तो ये मैडम का यहाँ पे लीवर डिस्कस का लिखा हुआ था, हेल्थ लीवर, हीलिंग लीवर, लाइव्स का लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आप लोगों को दिखाती हूँ। तभी वहाँ पे कोई आ गया था, इसलिए मैंने बीच में ही अपनी बात छोड़ दी थी। मैं सोचा कि चलो अभी बात कर लेती हूँ। तो यहीं पे सामने ना सिद्धि विनायक है। मैं सोच रही हूँ कि अगर ओपन है तो एक बार दर्शन ही कर लूँ, फिर उसके बाद घर चलते हैं। तो चलिए वहाँ पे जाके पहले देखते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो लगभग 8:45 बजे के आसपास मैम के क्लिनिक से फ्री होके फिर मैं यहाँ पे ही सामने, मतलब वॉकिंग 2 मिनट का रास्ता था, सामने से मैम के क्लिनिक से दिख रहा था सिद्धि विनायक का। तो फिर मैं इधर आ गई कि देखो नहीं आया जाता घर से तो, लेकिन निकले हैं और बप्पा को दर्शन देने हैं, इसीलिए मेरे को यहाँ पे बुलाया है शायद। क्योंकि जब से हम मुंबई वापस आए हैं तब से हम लोग नहीं गए। काफ़ी दिन से सोच रहे थे जाना लेकिन नहीं गए। लास्ट ईयर जब देहरादून से आए थे तभी हम लोग गए थे फेब में, उसके बाद से नहीं गए थे। लेकिन आज बप्पा ने खुद से बुलाया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मुझे भी और स्वास्तिक भी बहुत खुश था, क्योंकि उसको वो तो काफ़ी दिन से बोल रहा था कि सिद्धि विनायक चलते हैं मम्मा, लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी। स्वास्तिक क्या कर रहा है? तो यहाँ पे मैं आपको साइड से थोड़ा सा बचते हुए दिखा रही हूँ, बप्पा के दर्शन करा रही हूँ। तो आप लोग भी सब बप्पा के दर्शन कर लीजिए। बहुत अच्छे से आराम से दर्शन हुए। उसके बाद पीछे साइड में से मैं आपको दिखा रही थी, हनुमान जी मंदिर है पीछे ही, तो वहाँ पे मैं प्रसाद चढ़ा के परिक्रमा करके तब आई। तो फिर मैं सामने से भी आप लोगों को दिखाने लगी हूँ, और रात के टाइम पर उतना ज़्यादा भीड़ भी नहीं था। उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए रास्ते में। तो यहाँ पे ये मतलब यहाँ से ही मैंने ऑटो पकड़ा था। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ कि दर्शन करने के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। तो यहाँ से मेरे को क्या लेना था, गाड़ी के लिए अपने सोच रही हूँ कोई तो गणपति कुछ लेती हूँ। तो मैं यही सोच के आई थी। तो देखते हैं क्या लेंगे क्या नहीं। बहुत प्यारे प्यारे गणपति थे, देख के ना ऐसा दिल कर रहा था कि सभी ले लो। और फिर मैं वापस निकल गई, टैक्सी पकड़ा और मैं वापस निकल गई घर पे। मैं लगभग 10:30 या 11:45 बजे के करीब पहुंची थी। और मनीष भी मेरे को रास्ते में मिले थे, रास्ते में क्या खारघर से थोड़ा सा पहले ही वो मुझे मिले थे। तो फिर मैं उनके साथ ही मतलब आई क्या मतलब पहुंच गई थी। मैंने उनको पिकअप किया वहाँ से, तो उनको लेके फिर मैं आ गई। तो ये यहाँ पे स्वास्तिक देख रहा है, उसको अच्छा लग रहा था बहुत। तो अभी वीडियो का एंड भी करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।